फ्रेंड्स आज हम लोग करने वाले हैं सेंटर एंड पेरिफेरी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मेजर शिफ्ट है और MEG 15 से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड था तो उसके बाद जो है वो हमारे लिटरेचर में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में ऐड करा हुआ है तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट जो है डिसेंटर द ब्रिटिश वॉइसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले हमने देखना है कि जैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या किया, हमारे लिटरेचर और कल्चर को भी उन्होंने कॉलोनाइज्ड कर दिया था। मीन्स कि उन्होंने ज़बरदस्ती से अपना लिटरेचर अपना कल्चर जो है वो हम लोगों पे थोप दिया था। कहने का मतलब कि वो अपने लिटरेचर कल्चर को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते थे और हमारे जो लिटरेचर है उसका जो मजाक उड़ाया करते थे, कल्चर का मजाक उड़ाया करते थे और ऑटोमेटिकली हमें भी लगने लगा था कि हम जो है वो अनसिविलाइज्ड हैं और हमसे जो जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच में एक जागृति आई, लोग जागरूक होने लगे और तब जाके उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स का जो लिटरेचर था उसके प्रभाव को कम करना शुरू कर दिया। मीन्स कि खुद का लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करके जो है वो ब्रिटिशर्स का जो उनकी जो आवाज़ें थी, उनका जो लिटरेचर था उसका प्रभाव जो है वो कम होने लगा। दूसरा आता है कि प्रिविलेज्ड द मार्जिनल वॉइसेस। इसमें क्या हुआ कि जैसे हमारा खुद का लिटरेचर होता था, हमारी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस में जो लिखा गया लिटरेचर होता था तो उसको जो हम लोग इतनी ज़्यादा उसको मानते नहीं थे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा घटिया लिटरेचर मानते थे, जहाँ इतना सुपीरियर लिटरेचर उसको नहीं मानते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा जो लिखा गया जो लिटरेचर था उसको बुलंद किया जाने लगा। फिर आता है कि अनेबल अस टू रीड आवर ओन लिटरेचर। तो देखो फ्रेंड्स, हमें तो तब पता चला ना कि हमारा लिटरेचर कितना अच्छा है जब ब्रिटिशर्स आए हमारे देश में और हमारे कुछ जो ब्रिटिशर्स थे, कुछ अंग्रेज़ लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, हमारे लिटरेचर को तारीफ़ भी किया था। हमारे जैसे कालिदासा के द्वारा जो लिखा गया लिटरेचर था उसकी तारीफ़ भी करी थी हमें। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा खुद का लिटरेचर इतना अच्छा है और अंग्रेज़ों के कहने पे हम अपने लिटरेचर को जो है वो अनसिविलाइज्ड या फिर इन्फीरियर समझने लगे थे। तो जब पोस्ट कॉलोनियल जो पीरियड था उसके बाद हमने क्या किया कि खुद के लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया और हमने देखा कि कितना समृद्ध हमारा लिटरेचर था, साहित्य था, जिसको हम इतना बेकार समझ रहे थे। जैसे कि आप जानते हो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं तो वो नोबेल प्राइज़ विजेता है लिटरेचर के क्षेत्र में। दुनिया को पता चल गया कि हमारा लिटरेचर इतना अच्छा है, हमारे जो हमारे इतने बड़े जो विद्वान लोग हैं इतना अच्छा उन्होंने लिटरेचर लिखा है, हमें नोबेल प्राइज़ जो है वो लिटरेचर के क्षेत्र में मिल गया। तो फिर हमारा जो लिटरेचर है इतना पिछड़ा हुआ कैसे हो सकता था। तो ये क्या हुआ कि इसके बाद जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो उसके बाद का जो लिटरेचर था तो इसमें जो है इंडिया के जो लोग थे उन्होंने खुद का जो लिटरेचर पढ़ना शुरू किया और उसको समझना शुरू किया और उनको पता चला कि हमारा खुद का लिटरेचर तो बहुत अच्छा। इसके बाद फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ यूरोपियन टेक्स्ट फ्रॉम अब अवर पर्सपेक्टिव। पहले हम क्या करते थे कि जैसे यूरोपियन ने जो लिखा है, यूरोपियन जो कह रहे हैं अपने लिटरेरी वर्क्स के बारे में, तो हम क्या करते थे उसको मान लेते थे। हमें लगता था कि ये लोग जो है वो अपने लिटरेचर के बारे में जो अच्छा कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं तो वो सही बात है, हम उन्हीं के पर्सपेक्टिव से जो है वो लिटरेचर को समझते थे। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे अंदर जागरूकता आने लगी और हमने यूरोप का जो लिटरेचर है, यूरोप की जो बुक्स थी, जो फिर लिटरेरी वर्क्स था, उसको हमने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। मतलब हमने इंडियन के पर्सपेक्टिव से उसको समझना शुरू कर दिया। फिर डीकोलोनाइजेशन ऑफ लिटरेचर। डीकोलोनाइजेशन ऑफ लिटरेचर का मतलब है कि जैसे हम जो फिज़िकली अंग्रेज़ लोगों से आज़ाद हुआ तो वैसे ही हमारा लिटरेचर भी जो है वो अंग्रेज़ लोगों से आज़ाद हुआ। हमने खुद की भाषाओं में लिखना शुरू किया और लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया। फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी जो लिटरेचर है वो बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ इंटरसेक्ट करने लगा। तो डिसिप्लिन यहाँ पे किसकी बात की गई है, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और फिलोसफी, तो इस तरह से बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स थे तो उनके साथ जो है वो लिटरेचर जो है वो इंटरसेक्ट करने लगा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था हमारे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। देन आता है एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ हाइब्रिडिटी एंड कल्चर एक्सचेंज। तो जो भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखा गया तो इसमें जो थीम्स रहते थे तो वो क्या रहते थे, हाइब्रिडिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। ऐसे और भी बहुत सारे थीम्स थे लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हाइब्रिडिटी और कल्चरल एक्सचेंज जो थीम्स थे वो हमारे लिटरेचर में लाए गए। तो हाइब्रिडिटी और कल्चरल एक्सचेंज क्या होता है कि जब दो कल्चर या दो भाषाएं आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उसको हम ब्लेंड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडिटी।
इसके बाद फिर आता है सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है फ्रेंड्स, तो जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर था तो इसने क्या लोगों के बीच में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो शुरू की, मतलब लोगों के बीच में जो है वो जागरूकता स्टार्ट की। तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो बर्निंग इश्यूज थे, जहाँ प्रेसिंग इश्यूज थे, जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, तो इसके बारे में जो है वो लोगों को जागरूक किया जाने लगा और जो है एक समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया और ट्रांसफॉर्मेशन आई। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।